शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिल वालिदैनि इहसाना माशाअल्लाह। व अय्ज़न क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वल्लज़ीना जाअू मिन बअदिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान माशाअल्लाह। वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ताअतुल्लाहि फ़ी ताअतिल वालिद व माअसियतुल्लाहि फ़ी माअसियतिल वालिद। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बवक़ार हाज़िरीन, ये मजलिस पाक जिसमें हम और आप हाज़िरी की सआदतें हासिल किए हुए हैं, बग़र्ज़े ईसाल सवाब इस मजलिस का इह्तिमाम अमल में आया है। अल्लाह ताला इस मजलिस को अपनी बारगाह में कबूलियत का शरफ अता फरमाए। हम जितने लोग यहाँ हाजिर हैं, अल्लाह हम सबों की हाज़िरी को कबूल फरमाए और साहिबे मजलिस के ख़ानदान के तमाम मरहूमीन मोमिनीन, बिलखुसूस शरफुद्दीन डॉक्टर साहब मरहूम जनाब मोहतरम डॉक्टर शरफुद्दीन साहब मरहूम की रूह पाक को अल्लाह इन सब का सवाब पहुँचाए। उनकी कब्र में अल्लाह बारान रहमत का नुज़ूल फरमाए। उनकी कब्र को अल्लाह ताला ता हद्दे निगाह कुशादा फरमाए और उनके पसमादगान को अल्लाह ताला सब्र जमील और उस सब्र पर अल्लाह अजर जज़ील अता फरमाए। बड़ी अच्छी नातें हम आप सब लोग समाअत फरमा रहे थे। अभी मुझसे थोड़ी देर पेशतर शायर अहले सुन्नत मुहिब्बे गिरामी हज़रत क़ारी ज़ाकिर हुसैन साहब और उनसे भी पहले, नाम तो नहीं जानता, क्या नाम है आपका? ज़ियाउल हक़। माशाअल्लाह, बड़ा अच्छा नाम है। अल्लाह आपको इस्म बा मुसम्मा बनाए। बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत प्यारी आवाज़। नात पढ़ने के लिए भी अल्लाह अपने बंदों का इंतखाब फरमाता है। नात पढ़ना हर आदमी की किस्मत में नहीं होता। अल्लाह जिस पर अपना ख़ास फज़ल फरमाता है, वही अल्लाह के महबूब की मिदहत सराई और नात ख़ानी करता है।
और होना चाहिए। बड़ी खुशी हुई सुनने के बाद ये जज्बा और मोहब्बत के इजहार का ये तरीक़ा हमको, आपको, हम सारे लोगों को इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि जिसको जिससे मोहब्बत होती है वो उससे अपनी मोहब्बत का इजहार ज़रूर करता है। बेशक इजहार के तरीक़े अलग अलग होते हैं, लेकिन ये हो ही नहीं सकता कि दिल में मोहब्बत हो और मोहब्बत का इजहार न किया जाए। मोहब्बत तो ऐसी चीज़ है जो आदमी को हमेशा के लिए ज़िंदा कर देती है। बेशक लैला मजनू वगैरह की जो दास्तान है, इतनी मोहब्बत करता था और मोहब्बत के इजहार का तरीक़ा अलग अलग। हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि पाए सद बोसीद मजनू खल्क गुफ्ता ई चेबूद। एक मर्तबा लोगों ने देखा कि मजनू एक कुत्ते का पैर चूम रहा है, तो लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ कि आदमी होकर कुत्ते का पैर चूम रहा। और अब तो हालात ऐसे हो गए कि अपने यहाँ तो ठीक है, दीगर मुल्कों का बहुत बड़ा अलमिया है। दीगर मुल्कों में एक कुत्ता, कुत्ते का बच्चा गोद में होता है, अपना बच्चा उंगली पकड़ के पैदल चल रहा होता है। लोगों ने कहा कि भाई तुम आदमी हो करके कुत्ते का पैर चूम रहे हो, क्या वजह? तो मजनू ने कहा उसकी वजह यह है ले अन्ना आईनी रअत हो फी हय्य लैला। तुम तो ये देख रहे हो कि ये कुत्ता है, लेकिन मैं इसका पैर इसलिए चूम रहा हूँ क्योंकि मेरी आँखों ने इसको एक मर्तबा लैला की गली में टहलते देखा था। अब बताइए, लैला से मोहब्बत करने वाला ऐसा कि जो लैला की गली से कुत्ता गुजर जाए उस कुत्ते का पैर चूमता है। अल्लाह। तो हम और आप, हमारी आपकी मोहब्बत ऐसी है जो ज़मीन पर रहेंगे तब भी काम आएगी, ज़मीन के नीचे चले जाएंगे तब भी काम आएगी। आप फिर उस ज़मीन से जब उठेंगे तो उठने के बाद भी जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, अगर हमारी मोहब्बत सच्ची है तो हमें हमारे नबी से वो मोहब्बत हर जगह काम आएगी। वाह। इजहार ये कर रहे थे, अल्लाह ताला हम सारे लोगों की मोहब्बतों को कबूल फरमाए। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आपकी इस आबादी में चौथी मरतबा ये चौथी तकरीर हो रही है और 3 तकरीर इसको लगा करके 3 तकरीर इसाले सवाब पर ही हुई है। जी हाँ, बेशक बेशक। अब देखते हैं, और अभी तक तकरीर कहीं टकराई नहीं है, हर जगह बातें नहीं रही हैं। अब जहाँ जहाँ से बातें जहन में आएंगी, कुछ बातें इंशाअल्लाह इसाले सवाब के हवाले से आप हजरात तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला करीम है,
रहीम है। उसने करम फरमाया और हमें और आपको वजूद अता फरमाया। हम और आप दुनिया में आ गए, लेकिन इस दुनिया में ज़मीन के ऊपर हमें हमेशा नहीं रहना है। जिस तरह इस दुनिया में आने से पहले भी हम एक दुनिया में रह चुके हैं, इस दुनिया में आने से पहले हम जिस दुनिया में थे उस दुनिया को आलम अरवाह कहा जाता है। रूहों की दुनिया, रूह की शक्ल में हम और आप आलम अरवाह में मौजूद थे। फिर अल्लाह ने करम फरमाया तो हम इस दुनिया में आए जिसको आलम शहादत कहते हैं, आलम अजसाद कहते हैं, आलम अजसाम कहते हैं। और फिर इस दुनिया में भी हमेशा नहीं रहना है। एक न एक दिन इस दुनिया को छोड़कर भी हमें किसी और दुनिया में चले जाना है, जिस दुनिया को आलम बरज़ख कहा जाता है। किस्मत वाले हैं वो लोग जिनके जाने के बाद उनके बच्चे, उनके घर वाले, उनके रिश्तेदार उनके दुनिया से जाने के बाद उनके लिए ईसाले सवाब करते हैं, कुरान खानी करते हैं, मिलाद खानी करते हैं, फातिहा खानी करते हैं, तस्बीह खानी करते हैं और उन तमाम चीज़ों का सवाब अपने मरहूम तक पहुँचाते हैं। हम अपने जिन मरहूम के लिए ये सारे काम करते हैं, हमारे और आपके प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं कि हमारे इन कामों का हमारा मुर्दा इंतज़ार भी कर रहा होता है। यानी हमारा मुर्दा ये चाह रहा होता है कि मेरे लिए ज़मीन के ऊपर मेरे रिश्तेदार कुरान पढ़ें, मेरे लिए मेरे रिश्तेदार ज़मीन के ऊपर दुरूद खानी करें, तस्बीह खानी करें, तकबीर खानी करें, कलमा पढ़ें। एक मुर्दे की आरज़ू होती है, मुर्दे की ख्वाहिश होती है, मुर्दा इंतज़ार करता। चुनांचे हमारे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मल मय्यितु फी क़ब्रिही इल्ला शिबहुल गरीक़िल मुतग़ब्बिस। हुजूर फरमाते हैं, मरने वाला डूबते हुए फरियादी की तरह होता है। एक ऐसा आदमी जो डूब रहा, तो डूबने वाले की कैफियत क्या होती है? वो पानी के अंदर जाता और जैसे ही थोड़ी देर के लिए बाहर सर निकालता है तो आवाज लगाता, उसकी कोशिश होती है कि कोई उसको बचा ले। तो हमारे और आपके नबी इरशाद फरमाते हैं, जो कैफियत डूबने वाले की डूबते वक्त होती है, वही हालत, वही कैफियत मरने वाले की मरते वक्त होती है। कि डूबने वाला ये चाह रहा होता है कि कोई आए और मुझे बचा ले। हमारे और आपके नबी इरशाद फरमाते हैं, यंतज़िरु दावतम मिन अबिन औ उम्मिन औ सदीक़िन सिक़तिन। मरने वाला डूबते फरियादी की तरह होता है, वो इंतजार करता। यंतज़िरु दावतम, मरने वाला दुआ का इंतजार करता। किससे दुआ का इंतजार करता? मिन अबिन औ उम्मिन औ सदीक़िन सिक़तिन। बेटा मर गया तो बेटा इस इंतजार में रहता है कि जिस बाप ने बड़ी मोहब्बतों से पाला था,
आज जब मैं मर गया हूं तो मेरा वो बाप मेरे लिए दुआ करेगा। वाह ये इंतजार करता है कि जिस माँ ने बड़ी शफकतों से तमाम तर कुर्बानियां देकर तमाम तर मसाइब आलाम को बर्दाश्त करके जिस माँ ने परवान चढ़ाया था वो माँ दुआ करेगी। और सदीक़िन सिक़तिन, और मरने वाला इस इंतजार में रहता है कि मेरे लिए मेरा दोस्त दुआ करेगा। और कौन दोस्त? सदीक़िन सिक़तिन, मुखलिस दोस्त, जिगरी दोस्त। हर दोस्त से उम्मीद नहीं लगाता। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि जब तक आपके जेब सलामत है वो आपके दोस्त हैं, और जैसे ही आपके जेब की हालत बदली, जेब आपका ठंडा हुआ तो उनकी दोस्ती भी ठंडी पड़ जाती। तो नबी इरशाद फरमाते कि जो मुखलिस दोस्त होता है, जिगरी दोस्त होता है, पुख्ता दोस्त होता है, मरने वाला ये इंतजार कर रहा होता है। तो बाप मरा तो बेटे की दुआ का इंतजार, कि जिन बेटों को बड़ी मोहब्बतों से परवान चढ़ाया, जिन बेटों के लिए पूरी जिंदगी मेहनतों मशक्कत करता रहा, आज जब मैं मर गया हूं तो मेरा वो बेटा मेरे लिए दुआ करेगा। अब यही एक बात करता हूं, जरा गौर से सुनिएगा। बेटा मरा तो इंतजार करता है बाप दुआ करेंगे, बाप मर गए तो बाप इंतजार करते कि बेटा दुआ करेगा। आज क्या होता है? बाप मरा मेरा, आमतौर से यही होता, बाप मरा मेरा, लेकिन मेरे बाप के लिए दुआ कौन करेगा? मेरे इमाम साहब। बाप मेरा मरा और मेरे बाप के लिए दुआ करेंगे मदरसा में पढ़ने वाले तलबा। बाप मरा मेरा और मेरे बाप के लिए दुआ करेंगे मेरे पीर साहब। याद रखिए, अगर मेरे बाप के लिए मेरा इमाम दुआ करता है तो ये मेरे इमाम का मुझ पर एहसान है। वाह। मेरे बाप के लिए अगर मेरा पीर दुआ करता है तो मेरे पीर का एहसान। मेरे बाप के लिए अगर दारुल उलूम में पढ़ने वाले तलबा दुआ करते तो इनका एहसान। हमारे और आपके नबी इरशाद फरमाते, बाप तेरा मरा है, माँ तेरी इंतकाल की है, तेरे बाप के लिए तेरा इमाम दुआ करे न करे, तेरी माँ के लिए तेरा इमाम दुआ करे न करे, तेरी माँ तेरे बाप के लिए तेरा पीर दुआ करे न करे, तू बेटा है तो तेरे लिए जरूरी है कि जब तेरा बाप मर जाए तो बाप के लिए तू दुआ करो। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तुम बेटे हो, माँ मर जाए तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपनी माँ के लिए दुआ करो। मैं ये नहीं कहता, गलत मतलब कोई आदमी नहीं निकालिएगा, इमाम से भी दुआ करवाएंगे, हमारे मदरसा में पढ़ने वाले जो तलबा उनसे भी दुआ करवाएंगे। लेकिन मेरा जब बाप मरेगा, अभी मेरे वालिद साहब बाहयात हैं, दुआ कीजिए अल्लाह उनको लंबी उम्र अता करे, माँ बाप दोनों जिंदा हैं। बाप के मरने के बाद बाप ने जितना माल छोड़ा वो सब, यहाँ ऐसा ना होता है क्या? बाप का माल किसका होता है? बेटे का। बेटे का ही होता है। तो बाप इंतकाल कर गए तो बाप का छोड़ा सारा माल मेरा, सारी जमीन जायदाद सोने चांदी जो कुछ छोड़ा, क्योंकि जो भी दुनिया से जाता क्या लेके जाता? कुछ भी लेकर के जाता। हमारे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हर मरने वाला, हदीस पाक की एक किताब है रियाजुस सालिहीन, सुनिए सुनिए तवज्जो जरा दीजिए, हदीस पाक की एक किताब है रियाजुस सालिहीन,
उसमें यह हदीस मौजूद है, हुजूर फरमाते हैं हर मरने वाला अपने पीछे 3 चीजें छोड़ता है। यतबउल मय्यित सलासतुन फयरजिउ इस्नान व यबqa वाहिदुन। हर मरने वाला अपने पीछे 3 चीजें छोड़ता, माल, आमाल, औलाद। क्या? जो भी माल, ये मैं अपनी बात नहीं करता हूँ, ये नबी फरमाते यतबउल मय्यित सलासतुन। हर मरने वाला अमीर हो, गरीब हो, अपने जमाने का चौधरी हो, बादशाह हो या छप्पड़ पोश मकान में रहने वाला हो, 3 चीजें छोड़ता। तो हुजूर फरमाते मरने वाला 3 चीजें छोड़ता है, माल, आमाल, औलाद। यरजिउ इस्नान, 2 चीजें पीछे रह जाती हैं। वयबqa वाहिदुन, एक ही चीज बाकी रहती है। माल छोड़ा मरने वाले ने, औलाद छोड़ा, अमल छोड़ा। एक आदमी था, बड़ी कीमती अंगूठी पहनता था। जब तक जिंदा रहा अपने हाथों से, अपनी उंगलियों से कभी उसको न जुदा किया। जब वो मर जाते हैं, इंतकाल कर जाते हैं, तो क्या हम ये कहते हैं कि पूरी जिंदगी इन्होंने कभी इस अंगूठी को अपनी उंगली से न निकाला, बड़ी मोहब्बत करते थे इस अंगूठी से, इस अंगूठी के साथ ही उनको दफन कर देते हैं, ऐसा कहते हैं? नहीं होता है। चाहे जितनी मोहब्बत, जैसे ही बाप का इंतकाल होगा, बेटा या कोई उस अंगूठी को निकाल लेगा। ये माल था, अंगूठी माल ही ना है, ये माल था, मरे साथ छोड़ दिया। अब आपको गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया। एक बात और, गुस्ल देने, कफन पहनाने में बड़ा सब हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि जिसने किसी मुसलमान भाई को कफन पहनाया, हुजूर का फरमान, मुसलमान भाई को कफन पहनाया, तो हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ताला ऐसे मुसलमान को जन्नती लिबास पहनाएगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। फरमाते हैं, और किसी मुसलमान को अगर गुस्ल दिया, तो हजरत अली फरमाते, इब्ने माजा शरीफ की रवायत है, हजरत अली फरमाते वो आदमी जिसने किसी मुर्दे को गुस्ल दिया, गुस्ल देने के बाद कफन पहनाया, कफन पहनाने के बाद खुशबू लगाया, खुशबू लगाने के बाद मय्यत को तख्त पर लेटाया, तख्त पर लेटाने के बाद तख्त को अपने कांधे पर उठाया, उठाकर जनाजा गाह तक गया, नमाज़े जनाजा में शामिल हुआ, फिर वहां से मय्यत को उठाकर कब्र तक ले गया, मय्यत को कब्र में उतारा। हजरत अली फरमाते वो मुसलमान जो मरने वाले के साथ मरने के वक्त से लेकर के दफन होने के वक्त तक मुर्दे के साथ रहता है, नबी फरमाते अल्लाह, हजरत अली फरमाते अल्लाह का वो बंदा अपने गुनाहों से ऐसा पाको साफ हो जाता है जैसा पाको साफ अल्लाह का वो बंदा पैदा होते वक्त होता है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, वाह माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बताइए कितना फायदा है बेशक। मुसलमान, मैं अक्सर अपनी तकरीर में कहता हूँ कि आप अपना मकाम पहचानिए। हम लोग अपना मकाम नहीं पहचान पाए हैं आज तक। हजरत बेगम शाह वारसी अलैहिर्रहमत फरमाते हैं मैं वो बशर हूँ, अल्लामा इशराक साहब जी सर, मैं वो बशर हूँ फरिश्ते करें जिन्हें सजदा। वाह वाह, हम अपना मकाम तो पहचाने, हमारी शान बहुत आला, हमारा मर्तबा बहुत आला, अपने आप को पहचाने तो सही। मन आरफ नफ्सहु फक़द आरफ रब्बह,
वाह नबी फरमाते हैं जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने रब को पहचान लिया। वाह वाह अपने आप को तो पहचाने, बड़ा मकाम। जब कोई मर जाए ना तो नहलाना चाहिए, और आमतौर से जब नहलाते हैं तो क्या है, नाभ से लेकर के घुटने तक कपड़ा डाल देते हैं। क्यों डाला जाता है? यहाँ से यहाँ तक कपड़ा डाल के क्यों उछल देते हैं? ताकि जिस्म के इन हिस्सों को छुपाया जाए। यहाँ से यहाँ तक मर्द का भी कमर से नाभ से लेकर के घुटने तक ये छुपाने की जगह औरत है ये, इसीलिए औरत को औरत कहा जाता है कि औरत पूरा छुपाई जाने के लायक है, और मर्द के जिस्म का नाभ से लेकर के कमर तक घुटने तक का हिस्सा ये औरत कहलाता है। आमतौर से सफेद कपड़ा डाला जाता है। सफेद कपड़े में कभी कभी ऐसा होता है कि सफेद कपड़ा पहन करके नहाने से जब पानी पड़ता है तो पहनना और न पहनना दोनों बराबर हो जाता है। ऐसा होता है? जैसे ही सफेद लुंगी पहन करके आप नहाएं और जैसे ही पानी डालेंगे तो यूं ही जिस्म झलकता है। तो मुर्दे के जिस्म पर जो कफन रखा जाता है, कपड़ा रखा जाता है, वजह यह है कि उस सत्र को छुपाया जाए, सत्र पोशी हो, किसी की नजर न पड़ने पाए। और एक बात और, बेहतर तो यह है कि जो करीबी है मुर्दे का वो गुस्ल दे, बेहतर यही है। लेकिन ये हमारे और आपके लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी ना, क्योंकि दुनिया का सब काम आता, यही सब काम नहीं आता। नहाने वाले को हमारी शरीयत कहती है तुम मुर्दे को नहला रहे हो ना, तो जितने की जरूरत हो उतना ही मुर्दे के बदन पर देखना। यानी नहलाने वाले को भी ये इजाजत नहीं है कि वो मुर्दे के जिस्म को हमेशा घूरता रहे, देखता रहे। हमारी शरीयत, हमारा दीन, हो सकता है मरने के बाद मुझको मेरा दोस्त भुला दे, मरने के बाद मुझको मेरा रिश्तेदार भुला दे, लेकिन हम जिस शरीयत के मानने वाले हैं, जिस दीन का कलमा पढ़ने वाले हैं, हमारे मरने के बाद भी हमारा वो दीन हमको नहीं भूलता। हमारा दीन कहता है मुसलमान को हुस्न देने वालों, याद रखना जितनी जरूरत हो उतना ही मुर्दे के जिस्म पर देखो। हो सकता है उसके जिस्म में कोई ऐसा है हो जिसको उसने पूरी जिंदगी छुपाया हो, अल्लाह नहीं चाहता कि मरने के बाद उसका ऐब ज़ाहिर हो। कितना प्यारा दीन है हमारा, कितनी अच्छी शरीयत। और ये भी हमारा दीन कहता है कि मुर्दे को आहिस्ता आहिस्ता नहलाओ, इतनी जोर से उसके बदन पर हाथ न घिसो कि मुर्दे को तकलीफ हो, क्योंकि वो बिल्कुल मिट नहीं गया है। जो नहला रहा है उसको देख भी रहा है, पहचान भी रहा है।